दोस्तों एक फेसबुक क्रिएटर बहुत ही ज्यादा मेहनत से अपने पेज पे मेहनत करके उसे ग्रो करता है, फिर उसे मोनेटाइज करता है। लेकिन जब उसके पेज पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, यूर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल, और कुछ लोगों का तो बिल्कुल ही सस्पेंड ही हो गया होगा। तो ये दोनों चीज में क्या फर्क है और इसे कैसे ठीक करते हैं, सब कुछ हम लोग जानेंगे। क्योंकि मेरे एक पेज पे ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, जिसपे ये सेम चीज है। इसे कैसे ठीक करूंगा वो तो हम जानेंगे, लेकिन इससे आपके पेज पे क्या फर्क पड़ेगा और क्या क्या चीजें हो सकती है और क्या ये ठीक होने वाला है या नहीं और कितने दिन पे ठीक होगा। क्योंकि आपने YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसमें ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि भाई ये सारी चीजें 2 घंटे में ठीक कर लो, 24 घंटे में ठीक कर लो, ये वो चीज। तो क्या है रियलिटी, इस वीडियो में जानेंगे। बाकी बात, इस वीडियो में आपको जो भी चीज है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि किट बॉय मतलब ऑथेंटिक। बाकी बात, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरे से बात करना चाहते हो या फिर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आज तक मैंने अपने सब्सक्राइबर से कभी भी ना तो 1 रुपया लिया है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ना ही इन फ्यूचर 1 रुपए भी कभी लेने वाला हूं। तो अगर कोई मेरे नाम से कोई फेक आईडी बना के या फिर कुछ भी अगर आपसे पैसे मांग रहा है तो गलती से भी उसे पैसे मत देना। चलिए मैं आता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ ऐसा, जैसे कि हर बार हम लोग आते हैं, एंड यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। ये देखो मैंने ओपन करके रखा है, इस पे साफ साफ बता रहा है ना, यूर पेज लॉस्ट एक्सेस सब मोनेटाइजेशन टूल, कुछ ऐसा। एंड ये देखो, ये है ये वाला, ये मैंने एक बार और भी शो करा था। ये हमारे सब्सक्राइबर का पेज है, जिसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये ठीक हो जाए। उन्होंने हमें दिया था चेक करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन सेक्शन पे क्लिक करूँ तो ये साफ साफ बता रहा है। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, यूर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल। इसे कैसे ठीक करना वो तो जानेंगे, बट यहाँ पे देखोगे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला है यहाँ पे, जो कि इस पे पहले नहीं मिला था। अगर आप रेगुलर वीडियो देखोगे तो यहाँ पे $0.54 की यहाँ पे अर्निंग हो गई है। बट यहाँ पे चलिए सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम है इसे समझते हैं। आपको समझना है तभी जाके ये सारी चीजें कर पाओगे। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, यूर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड। अगर आपका यहाँ पे सस्पेंडेड बता रहा है तो समझ लो कि आपके हर एक मोनेटाइजेशन टूल से अर्निंग बंद हो गई है। यहाँ पे बता रहा है, देखिए यूर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल्स, कुछ ऐसा बता रहा है, ठीक। एंड उसके बाद बता रहा है यार, बिकॉज यूर कंटेंट वाज फ्लैग्ड बाय ओवर टेक्नोलॉजी यू रिफ्लैक्ट अगेन यू कोल्ड लॉस एक्सेस परमानेंटली। अगर हम फिर से कोई गलती करते हैं, फ्लैग बिहेवियर करते हैं, तो यहाँ से परमानेंटली ही एक्सेस को लॉस कर दिया जाएगा, परमानेंटली ही डिसेबल हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहता हूँ कि कभी भी वीडियोस देखते हो पूरा देखो, समझो, ताकि आपको नॉलेज मिले, ठीक है। कुछ लोग आते हैं, थोड़ा देर देखते हैं और वो निकल जाते हैं, बोलते भाई अब तो मैं ज्ञानी बन गया। तो ऐसा नहीं, आधा ज्ञान लेके जाओगे तो भाई काम खराब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, you can't earn money from your videos and reels but can still earn money from पोस्ट विद इमेजेस और टेक्स्ट। कुछ ऐसा बता रहा है कि मैं वीडियो से यहाँ पे अर्न नहीं कर सकता, ना ही रील से कर सकता हूँ, बस पोस्ट और टेक्स्ट से अर्निंग कर सकता हूँ। यहाँ पे यूर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल्स, कुछ ऐसा बता रहा है। फाइंड आउट मोर पे क्लिक करेंगे तो ये साफ साफ वही सारी चीजें बताएगा। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 यहाँ पे आ गया, योर पेज एबिलिटी टू अर्न इज स्टिल सस्पेंडेड। ये 22 दिसंबर 2024 को हुआ था। बट हमारा यहाँ पे इस पेज का संभावना कैसे है ठीक होने का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो बहुत लोगों को लगेगा कि भाई इस पे तो 3 स्ट्राइक आ चुकी है, मतलब ये तीनों क्रॉस लग गया है, तब इसे ठीक होना मुश्किल है। नहीं हो सकता है ठीक, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे है ये आया है सिर्फ यू कांट अर्न मनी फ्रॉम योर वीडियोस, मतलब ये कुछ मोनेटाइजेशन टूल को ही सस्पेंडेड किया, ऑल मोनेटाइजेशन टूल को सस्पेंड नहीं किया है, ठीक। अब हम लोग इसको जो है कि डिटेल से समझते हैं। एक चीज आपको समझना है, देखो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये प्रैक्टिकली चीजें समझने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एक वीडियो में आएगा आपको और ये सारी चीजें बता के चला जाएगा, तो नहीं आएगा, फिर वो समझ लो उसको खुद ही नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होते हैं जो एक वीडियोस में ऐसी चीजें बता देते हैं। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जो पेज पे प्रॉब्लम हुई है, इस पेज को अगर अभी आया है तो अभी ही आप शॉर्ट आउट नहीं कर सकते, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और पहली चीज आपको सबसे पहले आपको अपने वीडियोस को देखना है कि किस वीडियोस पे फ्लैग बिहेवियर आया है, अनओरिजिनल कंटेंट आया या फिर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आया या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आया है, सब अलग तरीके से आता है। या फिर आपके पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। देखो पार्टनर मोनेटाइजेशन अलग चीज होता है, वो रूल एंड रेगुलेशन में जाता है, ठीक।
जो उसके आपने किस चीज को ब्रेक किया होगा, रूल वगैरह को, या फिर कोई भी ऐसी चीज है। और कंटेंट मोनेटाइजेशन जो इशू होता है वो अलग चीज में आता है। कंटेंट मोनेटाइजेशन इशू आता है, वो आता है सिर्फ आपके उसमें, जैसे कि आपने कोई कंटेंट डाला और किसी और के कंटेंट से उसका कॉपीराइट मैच हो गया, या फिर आपने कोई कंटेंट डाला और कोई थर्ड पार्टी आदमी क्लेम कर रहा है कि फेसबुक को कि भाई ये मेरा वीडियो अपलोड कर रहा है, तो ये कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर आ गया। या फिर कोई ऐसा वीडियो डाल रहे हो जिस वीडियो से बच्चों को हार्म पहुंचे, जैसे कि ये कटे फटे वाला वीडियोस हो गया, आग वाला वीडियोस हो गया, या फिर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बिहेवियर, जैसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जैसे कि आप वीडियोस तो डाल रहे हो, वीडियोस आपका खुद का है, लेकिन उसमें गाली गलौज कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के अंदर आता है, तो वो भी मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आप वीडियोस के अंदर गाली गलौज कर रहे हो। अब देखो, गाली गलौज वाले वीडियोस डालोगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे उसे देखेंगे तो उससे गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो फेसबुक उस टाइप की वीडियोस को भी मोनेटाइज नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, या फिर सोशल डिबेट पे आप वीडियोस डालते हो तो उस टाइप की वीडियोस को भी डिलीट करना होगा। फेसबुक से पैसा कमाना है तो सिर्फ आपको वीडियोस बनाने नहीं आना चाहिए, और ना ही सिर्फ आपको अपलोड करने आना चाहिए, बल्कि आपको ये भी समझ आना चाहिए कि फेसबुक पर किस टाइप के जो कंटेंट्स हैं वो मोनेटाइज होते हैं, किस टाइप के कंटेंट उसके पार्टनर मोनेटाइजेशन के अंदर है, किस टाइप के कंटेंट से हम लोग पैसे कमा सकते हैं, और किस टाइप के कंटेंट वहां पे मोनेटाइज नहीं होते, किस टाइप के कंटेंट को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। आपको उस चीजों को समझना होगा। उसके सबसे पहले जो कंटेंट मोनेटाइजेशन के जितने भी रूल्स है उसको समझ के उसको पढ़ना होगा, और फिर रीड करके आप अपने हिसाब से देखो, क्योंकि मैं आपका पेज तो अभी नहीं चेक कर रहा हूँ कि आपके पेज पे किस टाइप का वीडियोस है, मुझे नहीं पता, वो आप ही को पता है। तो उस सब पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा ना कि भाई ये वीडियो मेरा खराब है, क्योंकि ये कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर नहीं आता। और वो आपको कब पता चलेगा, जब कंटेंट मोनेटाइजेशन के बारे में आपको पूरा चीज पता होगा, पार्टनर मोनेटाइजेशन के बारे में पूरा चीज पता होगा, तभी तो आप ये डिसाइड कर पाओगे ना कि आपके पेज पे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही नहीं पता होगा तो आप कैसे उसे ठीक कर सकते हो। जैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर मैंने 3 चीज बताया, अनओरिजिनल कंटेंट, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, जैसे कि कंटेंट तो आपका है लेकिन कुछ चीजें दूसरे की है तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी में आ जाता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि आपने डायरेक्टली किसी और की वीडियो उठा के डाल दी और वो बोल रहा है कि भाई ये मेरा चीज है, आप इसे क्यों डाल रहे हो, फेसबुक को क्लेम करता है। तो ये सारी चीजें आपको समझना है। और जब आप 15 दिन तक इन चीजों को समझ के अपने पेजेस को ठीक करते हो, कुछ दिन तक लाइव आते हो, खुद का फेस कैम वीडियोस डालते हो, और तब जाके आप फेसबुक टीम को एक रिपोर्ट सबमिट करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस रिपोर्ट को, देखो ये रिपोर्ट है, यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है, और इस हिसाब से आप वहां पे टाइप कर लेना। अगर आपको सिर्फ कॉपी करना है तो फिर भाई डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको 15 से 20 दिन तक ऐसे प्रोसेस को करना है फॉलो, लाइव आना है, खुद की वीडियोस को डालनी है, पहले गलती हुई है उन वीडियोस को डिलीट करना है, ठीक है। अब जब ये सब चीज करोगे, देखो आज ही आपके पेज पे कोई प्रॉब्लम आया और आज ही सबमिट कर रहे हो, तो फेसबुक को लगेगा भाई ये क्या, भाई मतलब कुछ भी गलती को ठीक करने के बाद कुछ दिन तक, क्योंकि फेसबुक के पास ऑलरेडी डाटा होती है, तो आपको कुछ दिन तक उसका पश्चाताप तो करना है भाई। कुछ लाइव आओ, कुछ वीडियोस डालो, फिर उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट करो और चेक करते हैं। उसके बाद ठीक नहीं होता है, रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, फेसबुक के सपोर्ट टीम से बात करनी होगी, और उसके लिए आपको फेसबुक का कोई भी सर्विस बाय करना होगा। चाहे आप उसका ब्लूटूथ ले लो, या फिर आप किसी वीडियोस को बूस्ट कर दो, या फिर कोई एड्स रन कर लो 500 का, तो फिर वहां पे सपोर्ट चैट का ऑप्शन आपको मिलेगा। फिर वहां से आप अपने पेज के बारे में फेसबुक सपोर्ट टीम से डिस्कस करके फिर उसे शॉर्ट आउट कर सकते हो, अगर शॉर्ट आउट होने वाला है तो। उसके बाद जो मैंने चीज पहले कहा कि सबसे पहले फेसबुक के रूल एंड रेगुलेशन जो भी चीजें है उसको समझो, तभी आप पैसे कमा पाओगे। सिर्फ वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेहनत तो आपका सारा वही है, और छोटा सा चीज अगर आप जान लेते हो उसके पॉलिसीज के बारे में, तो आप फिर उन वीडियो से पैसे कमा पाओगे, चाहे आप किसी का भी डाल रहे हो या फिर खुद का डाल रहे हो। तो वीडियोस बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसमें आपने सॉल्यूशन तो बता दिया, लेकिन 15 दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो भाई जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे स्क्रीन पे लगाया था उसे आप ले सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप होगा वहां से कॉपी करके आप कहीं पे ऐसे जगह पे रख लो उसको, टेक्स्ट को, ताकि आप 15 दिन के बाद फेसबुक सपोर्ट टीम को रिपोर्ट कर सको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना मेरे भाई।